नमस्कार साथियों। अभी तक हमने जनवरी मंथ के पार्ट थर्ड तक को देख लिया है। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4, जिसमें हम रिमेनिंग आर्टिकल्स जो अपने बच गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो है नीति आयोग रिलीज सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। नीति आयोग ने अपना सेकंड एडिशन लॉन्च कर दिया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का। इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, द स्टेट एंड यूटी have been divided into 7 major states, 10 northeast and hill state and 9 UTs and small state for efficiently comparing their performance। तो नीति आयोग ने हमारा जो इंडिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 7 मेजर स्टेट्स में, देन 10 नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में और 9 यूटी और स्मॉल स्टेट्स में। तो इससे क्या हुआ, जो हम कंपेयर करेंगे वो एफिशिएंटली कंपेरिजन हो पाएगा आपस में बाकी स्टेट्स का या यूटी का। उसी के अंडर में देखते हैं तो हमारे पास जो कर्नाटका है उसको रैंक फर्स्ट पोजीशन मिला है इन टर्म्स ऑफ मेजर स्टेट। वहीं देखें तो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन मिला है और दिल्ली को फर्स्ट पोजीशन मिला है यूटी और स्मॉल स्टेट में। देख लेते हैं एक बार। आप देखेंगे कर्नाटका को कितना स्कोर मिला हुआ है, 35 और 0.65। वहीं बात करें तो तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बन जाता है वो है आपका यूपी। यूपी को कितना रैंक मिला है, यूपी को हमें 7 रैंक मिला हुआ विथ ए स्कोर ऑफ 19.08। तो यूपी पीसीएस के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूपी का रैंक कितना है, 7। वही हम बात करें तो हमारे पास इंडिया इनोवेशन इंडेक्स तो है, साथ ही साथ एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो कि कौन रिलीज़ कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया इनोवेशन रिलीज बाय नीति आयोग एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे देखते हैं ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021। तो ये जो हमारा जो इंडेक्स है ग्लोबल फायर नेशन पावर इंडेक्स, ये क्या बता रहा है कि किसी देश की आर्मी कितनी स्ट्रेंथन है, कितनी मजबूत है। हम आप लोगों को पता हो कि वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू यूएन जनरल असेंबली हमारे पास 193 सोवरेन स्टेट्स हैं। सोवरेन स्टेट मतलब सोवरेन कंट्रीज़ हैं। वर्ल्ड मैप पे हमारे पास 193 सोवरेन कंट्रीज़ हैं। अब 193 में से भी अगर कंपैरिजन करें इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सिर्फ कितने कंट्रीज़ को कंसिडर किया गया, 138 कंट्रीज़ को, जस्ट बिकॉज क्योंकि बाकी कंट्रीज़ की आर्मी इतनी भी वेल इस्टेब्लिश नहीं है कि इस इंडेक्स के पैरामीटर पे इनको कंपेयर किया जाए। तो इसलिए सिर्फ 138 कंट्रीज़ को ही यहाँ पे कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 50 फैक्टर्स। 50 फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है और देखा गया है किसकी आर्मी या किसका मिलिट्री पावर बहुत मजबूत है। देख लेते हैं फिर। तो अगर बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया को रैंक मिला है 4। वहीं जो फर्स्ट रैंक है वो मिला है यूएस को, सेकंड रैंक मिला है रशिया को, थर्ड रैंक मिला है चाइना को और फोर्थ रैंक इंडिया को। तो याद रखना इंडिया का रैंक 4 है। आगे देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज बाय जर्मन वॉच। जर्मन वॉच क्या है कि एनजीओ है जो कि बून बेस्ड है जर्मनी के अंदर। रिसेंटली डेटा अवेलेबल फॉर 2019 एंड फ्रॉम 2000 टू 2019 वॉज टेकन इनटू द अकाउंट। मतलब कि अभी जो रिलीज हुआ है ये रिपोर्ट, इसमें कहाँ तक के डेटा को कंसिडर किया है, 2000 से लेकर 2019 के डेटा को एनालाइज किया गया है और उसी के बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से द कंट्री एंड द टेरिटरी मोस्ट अफेक्ट इन 2019 वाज मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एज वेल एज बहामास। इसी में ही सबसे ज़्यादा मतलब कि इंडिया का अगर रैंक देखें तो इंडिया रैंक 7th एमोंग द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड इन 2019 बाय द क्लाइमेट चेंज। मतलब कि इंडिया का रैंक कितना मिला है यहाँ, इसमें इंडिया को रैंक मिला है 7। मतलब कि ये इंडेक्स ये शो कर रहा है कि किसी भी कंट्री या किसी रीजन के क्लाइमेट के चेंज होने पे उस कंट्री या रीजन को कितना रिस्क है उससे। अगर वहाँ की क्लाइमेट एडवर्स हो रही है तो मतलब उस कंट्री पे कैसा इम्पैक्ट होगा, कितना रिस्क है उस कंट्री के ऊपर। तो इतना याद रखना है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक 7 है। और कौन निकालता है, बून बेस एनजीओ है जो जिसका नाम है ग्रीन वॉच। आगे देखते हैं तो जनवरी 4 सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्रेल डे। जनवरी 4 को किस रूप में मनाते हैं,
वर्ल्ड ब्रेल डे के हिसाब से। द फर्स्ट वर्ल्ड ब्रेल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4 इन 2019 आफ्टर इट गॉट अप्रूवल फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाया प्रोक्लेशन इन नवंबर 2018। तो आपको बस ये याद रखना है कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, जनवरी 4 को। ओके, देन जनवरी 10 वर्ल्ड हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जा रहा है, जनवरी 10 को। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी ऐसा नहीं है कि अपने देश में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा, बट वर्ल्ड में अगर बात करें तो थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर इंग्लिश, मैंडरिन, अकॉर्डिंग टू यूएन। ठीक है, इंग्लिश, मैंडरिन और उसके बाद हिंदी। और यहाँ पे देख लेते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस सितंबर 14 को मनाया जाता है और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, जनवरी 10 को। आगे देखते हैं, जनवरी 12 ऑब्जर्व एज नेशनल यूथ डे। जनवरी 12 को किस रूप में मनाते हैं हम, नेशनल यूथ डे के हिसाब से, ऑन द बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ को हम किस रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे के हिसाब से। बस इतना याद रखना है आपको। इन 1984 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दिस डे एज अ नेशनल यूथ डे। सिंस 1985 द इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। 1985 से हर साल इंडिया 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाती है। आगे देखते हैं, जनवरी 13 सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम मना रहे हैं। तो नेताजी सुभाष बोस जयंती इज और ऑफिशियली पराक्रम दिवस। तो नेताजी सुभाष बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ है, उसी को हम किस रूप में मना रहे हैं, पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए हम इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ही वॉज हेड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के ये हेड हुआ करते थे। और ही वॉज अ फाउंडर हेड ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। अगर नेताजी की बात करें तो नेताजी का जन्म हुआ था उड़ीसा में, और ये इंग्लैंड में चले गए थे अपनी फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए, और वहीं पे ही इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को के एग्ज़ाम को पास किया और रिज़ाइन भी दे दिया साथ ही साथ। तो अगर इसकी बात करेंगे, नेताजी की बात करेंगे, तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक और बात है कि जो अपना एक रिसेंटली इंडियन रेलवे ने भी हावड़ा कालका जो मेल था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, नेताजी एक्सप्रेस। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हावड़ा कालका मेल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, नेताजी एक्सप्रेस। एंड जनवरी 23 सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। जनवरी 25 नेशनल वोटर्स डे। जनवरी 25 सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। थीम क्या थी इस बार की, ये देखना इंपॉर्टेंट है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। हमारे जो वोटर्स हैं उनको क्या बनाना है, एम्पावर्ड करना है, विजिलेंट और सेफ रखना है और इन्फॉर्म्ड रखना है। तो इस बार की थीम थी इंडियन नेशनल वोटर्स डे की। फिर आगे देखते हैं, जनवरी 24 सेलिब्रेटेड एज उत्तर प्रदेश दिवस, यूपी दिवस, यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। द थीम ऑफ यूपी दिवस वॉज सेल्फ रेजिलियंट उत्तर प्रदेश, वुमेन, यूथ, फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ओनर फॉर ऑल, सबका विकास, सबका सम्मान। तो उत्तर प्रदेश दिवस इज ऑब्जर्व एज अ फाउंडेशन डे ऑफ दिस स्टेट। इट वॉज ऑन द वेरी सेम डे इन 1950। मतलब ये जो 1950 में यूपी का फाउंडेशन रख दिया गया था और तब से ये चल रहा है। तो हमारा जो यूपी दिवस कब मनाया जाता है, 24 जैन को 1950 में फाउंडेशन रखा गया था इसका। बस इतना ही आपको करना है। आगे एक छोटी सी न्यूज़ है, गुजरात रीनेम ड्रैगन फ्रूट कमलम। गुजरात सरकार ने, जो वहाँ के सीएम है विजय रूपानी जी, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया, कमलम। उनका स्टेटमेंट था कि जो अपना ड्रैगन फ्रूट है वो फ्रूट में क्या लगा हुआ है, ड्रैगन, तो इट रिलेटेड टू चाइना, चाइना से रिलेट कर रहा है, इसलिए उन्होंने हटा के इसका नाम अब क्या कर दिया, कमलम। और कमलम का अगर संस्कृत में मीनिंग देखें तो क्या है, लोटस। फाइन। तो गाइज यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल्स आज जो हमारे बच गए थे। इसके बाद हम दिसंबर मंथ को उठाएंगे और उसको कवर करेंगे। तो गाइज थैंक्स लॉट।